हे दोस्तों, डीबीसी के इस सोलो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब से रिलेटेड। यूट्यूब पे आप कैसे ग्रो कर सकते हो उससे रिलेटेड। देखो, पिछले 7 सालों से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और मुझे ग्रोथ मिलते ही जा रही है। आज हमारे 3.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और भी मेरे कुछ चैनल्स हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और जितनी हमारी ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। मेरी जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है। मैंने यूट्यूब से पैसे कमा के अपने बहुत सारे सपनों को पूरा किया है और पिछले 7 सालों में मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें सीखी है ना, जिसकी हेल्प से मैंने खुद ग्रोथ हासिल की है, बहुत सारे पैसे कमाए हैं। प्लस मेरे बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर दोस्त भी है जिन्होंने बहुत अच्छा किया है अपनी यूट्यूब की लाइफ में, जिनसे मैं मिला हूं, जिनसे मैंने सीखा हूं बहुत सारी चीज कि कैसे उन्होंने यूट्यूब पे ग्रोथ हासिल की है। उन्हीं सारी बातों में से 10 सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे लगता है आपको पता होना बहुत जरूरी है अगर आप यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हो, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, अगर मैं चाहता ना तो ये सारी बातों को ना कोर्स बना के बेच सकता था, उससे लाखों रुपए कमा सकता था, जैसा इंडस्ट्री में कई लोग करते भी है, जो गलत तो नहीं है। मैं भी शायद फ्यूचर में ये चीज करूं, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि आपको फ्री में बात दे रहा हूं। बस आपसे मैं एक चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ अगर आप फ्री में ऐसी अमेजिंग बातें सीखते रहना चाहते हो तो। और ये सब चीज मैं इसलिए भी कर रहा हूं बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूं जिसका नाम है द गो गिवर। मतलब देखो, ज्यादातर लोगों को ना सिर्फ जिंदगी से चीजें चाहिए, दूसरे लोगों से चीजें चाहिए कि वो लोग मुझे सब्सक्राइब करे, वो लोग मुझे पैसे दे, ये करे वो करे। लेकिन ये लोग है ना कई बार गो गेटर टाइप के चीज होते हैं, वो लोग को सिर्फ चाहिए चीजें। लेकिन अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जो मैं बिलीव करता हूँ, तो आपको गो गिवर बनना चाहिए। आपको पहले उन लोग को वैल्यू देना चाहिए, उनके लिए कुछ चीजें करना चाहिए, दूसरों के बारे में पहले सोचना चाहिए। एक बार अगर आप वो चीज करोगे, गो गिवर बनोगे ना, तो सामने वाला खुद आपकी रिस्पेक्ट करेगा, खुद आपको अप्रिशिएट करेगा। और कई बार आप चीजें नहीं मांगो तो भी सामने वाला आपको अप्रिशिएट करके चीजें दे देगा। और यही है गो गिवर एटीट्यूड। जो अगर आपको एक अच्छा क्रिएटर बनना है तो ये एटीट्यूड आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। जैसे आप पहला लेसन भी अनऑफिशियल पहला लेसन भी बोल सकते हो, इसीलिए मैं चीज कर रहा हूँ। और आपको बात काम की लगेगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। मैं ऐसी बातें आपके लिए हमेशा लेके आता रहूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपके साथ 10 लेसन शेयर करने वाला हूँ। जो 10वां लेसन है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है मेरे हिसाब से, जो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सीखा है। और वो मैं आपको एंड में क्यों बताऊंगा, वेल 2 रीजन है जो आपको पॉइंट नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, टू मेक समथिंग यूनिक। देखो, अगर आजकल आप यूट्यूब देख रहे होंगे ना, तो आपको ना आपके होम पेज पे ही ऐसे बहुत सारे वीडियोस दिखते होंगे ना, जिसके अंदर ना लोग एकदम अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं, बहुत यूनिक चीजें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं हुई। लाइक ईटिंग 10 बर्गर्स, कुछ मिनट्स के अंदर पूरी थाली को खत्म कर देना, बड़ी थाली को खा के खत्म कर देना, अपने पूरे पुल को, वो होते हैं ना ऑर्बीज बोलते हैं जिसे, उससे भर देना पूरे पुल को, एक पूरी गाड़ी को जला देना, उसको दफना देना, ये सारी चीजें। अब देखना, ये सारे वीडियोस पे अगर आप देखोगे ना तो उस पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज वो सारी चीजें यूनिक है, हटके है। ऐसी अब नॉर्मल 1-2 बर्गर तो कोई भी खा सकता है, लेकिन 10 बर्गर खाना, 15 बर्गर खाना, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ और वो वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं और उसे देखते भी है। ज्यादातर क्रिएटर्स देखना जो आज बहुत सारे व्यूज कमा रहे हैं ना, वो लोग इसलिए वो लोग को बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं बिकॉज वो लोग कुछ यूनिक कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं, जैसा पहले नहीं हो रहा था। यश मुखाटे, अगर आपको पता होगा, पिछले साल आई थिंक वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, वायरल हो गए थे। क्यों हुए थे? बिकॉज देखो, सॉन्ग्स तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन है ना, यश मुखाटे भाई ने क्या किया कि उन्होंने जो म्यूजिक होती है वो म्यूजिक को लिया और उसको है ना एक रैंडम बिग बॉस के कमेंट से, मतलब वो जो लाइन थी, तोड़ा कुत्ता टॉमी सारडा कुत्ता कुत्ता, वो एक रैंडम सा उन्होंने लाइन लिया और उसको म्यूजिक के साथ, अच्छी म्यूजिक के साथ रिमिक्स कर दिया और उसे डाल दिया। और ये चीज क्या हुआ, ये चीज काफी यूनिक थी, क्योंकि सॉन्ग्स भी म्यूजिक तो बहुत लोग सुनते हैं, बट ऐसे रैंडम कमेंट्स के साथ म्यूजिक बहुत कम लोग सुनते हैं थे एटलीस्ट। अब ये चीज बहुत सारे लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी व्यूज आ रहे हैं। बट बात ये है कि वो इतना हिट क्यों है, बिकॉज उन्होंने कुछ यूनिक क्रिएट किया, वो नहीं क्रिएट किया जो सब लोग कर रहे थे। ऐसे अगर मेरा भी एग्जांपल देके बताओ तो मेरे वीडियोस भी स्टार्टिंग में क्यों चले, क्योंकि मैंने ना व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के साथ बुक रिव्यूज करना स्टार्ट किया। मैं बुक की समरी अच्छे से देता था व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में, जो कि काफी यूनिक था वो टाइम के लिए। 6-7 साल पहले ये चीज काफी यूनिक थी, कोई नहीं कर रहा था, पूरे इंडिया में कोई बुक समरी नहीं दे रहा था व्हाइट बोर्ड एनिमेशन में। मैंने ये चीज करना स्टार्ट की, फिर बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन मेरे को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला, बहुत सारे लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि इतना बड़ा सिलसिला चालू हुआ। वैसे अगर आपको भी अच्छा क्रिएटर बनना है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि आप यूनिक चीजें क्रिएट करो, हटके चीजें क्रिएट करो। बिजनेस में भी एक टर्म होता है ना, यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट कई बार क्यों पूछते हैं, शार्क टैंक अगर आप देखते हो तो उसके अंदर भी पूछते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। क्यों? बिकॉज यूनिक सेलिंग पॉइंट है ना, बिकता है, कुछ नया आता है तो बिकता है। एक रिसर्च करी गई थी, उसके अंदर भी ना देखा गया था, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऐसा पेपर एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीजों में ऐसा देखा गया था कि कौन सा एक वर्ड है जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मार्केटिंग में। तो उसके अंदर ना देखा गया कि यार ऑफर, फ्री, ये सारी चीजें ना इतना अच्छा काम नहीं कर रही थी। सिर्फ एक वर्ड था जो बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज किया जा रहा था और काम भी कर रहा था। वो क्या था? वो वर्ड था न्यू, नया। लोगों को ना नई चीजें बहुत पसंद है। अब देखो, कई लोगों के पास आपने देखा होगा एक अच्छा मोबाइल रहता है जो अच्छे से काम करता है, बट स्टिल वो लोग नया मोबाइल खरीदते हैं। क्यों? बिकॉज हम लोग नई चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे सकता हूँ। और एक अनसर्टेनिटी बायस भी होती है, जो टोनी रॉबिन्स का अगर आपको पता होगा, टोनी रॉबिन्स अपने 6 ह्यूमन नीड्स में बताते हैं कि एक नीड है जो हमें बहुत ज्यादा हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी नीड। हमें ना कुछ अनसर्टन, कुछ हटके, कुछ अलग चाहिए होता है, ताकि हम लोग अच्छा फील कर सके, हमारी लाइफ में थोड़ा एडवेंचर रह सके, मजेदार रह सके। अब यही नीड का यूज करके आप यूनिक कंटेंट क्रिएट करके एक अच्छे
क्रिएटर बन सकते हो। सेकंड पॉइंट जिसे मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ उसे है टू मेक समथिंग वैल्यूएबल। अब देखो कई बार है ना यूनिक तो आप बहुत सी ऐसी चीजें बना सकते हो जो है ना एकदम फालतू रह सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी चीजें क्रिएट करो। अगर आपको अच्छा क्रिएटर बनना है, अगर आपको एक लेगेसी क्रिएट करनी है, आप अगर चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें सच में दिल से और आप कभी ना भूले, तो आप है ना यूनिक के साथ साथ आप ट्राई करो जितना हो सकता है उतना वैल्यूएबल चीजें देने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि जितना आप वैल्यूएबल चीजें दोगे उतना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि कुछ वीडियोस होते हैं जिसके ऊपर है ना जिसकी साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, एडिटिंग अच्छी नहीं होती है और वीडियो इतना कुछ खास नहीं रहता है, लेकिन फिर भी लोग उसे देखते हैं और मैं भी खुद भी देखता हूँ। क्यों? क्योंकि ना उसके अंदर जो बात बोला होता है ना उसने, वो बहुत वैल्यूएबल होती है, काम की होती है। कई बार बहुत सारे लोगों के लिए काम की होती है, कई बार कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए काम की होती है। जैसे यूट्यूब पे अपलोड के बाद आप एडिट कैसे कर सकते हो। अब ये वीडियो में कई बार अगर आप वैल्यू अच्छे से दोगे तो बहुत सारा आपको व्यूज आने के चांस है। ऐसी है ना, आप जितना हो सकता है उतना वैल्यूएबल चीज देने की कोशिश करो। अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आता है, हैव द बेस्ट स्क्रिप्ट पॉसिबल। अच्छा देखो, अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा ना, तो देखो मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स है ना वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है आज तक के टाइम की, और कई लोग इस चीज से एग्री करेंगे। लेकिन क्या हुआ पता है क्या, बहुत सारे लोग इस चीज से भी एग्री करेंगे कि जिसका जो आखिरी सीजन था ना वो बहुत ही ज्यादा वाहियात था और मजा नहीं आया लोगों को। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन थी। आप बोल सकते हो ना गेम ऑफ थ्रोन्स पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वेब सीरीज हो सकती थी अगर उसका लास्ट सीजन अच्छा होता तो, लेकिन लास्ट सीजन में ना बहुत चीजें घान हो जाती है जिसकी वजह से लोगों को पसंद नहीं आया, लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए। इनफैक्ट आपको पता है लोगों को इतना बुरा लग गया था कि उन्होंने पेटिशन साइन करी थी, लाखों लोगों ने उस पेटिशन को साइन किया था कि वो लास्ट सीजन वापस से बनाओ, और मैंने भी उस पर साइन किया था जस्ट फॉर टाइम पास। बट सच में ना इतना दिमाग खराब हो गया था। क्यों हुआ था ऐसा पता है? तो गेम ऑफ थ्रोन्स में ना बहुत सारी चीजें अट्रैक्टिव है, बहुत सारी चीजें अच्छी है, जैसे कि CGI हो गया और अच्छे एक्टर्स है, विजुअल्स बहुत अच्छे हैं और साउंड क्वालिटी, डायरेक्शन, ये सब बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी है। लेकिन ये सारी चीजें सीजन नंबर 7 में भी बहुत अच्छी थी, बट स्टिल सीजन नंबर 7 क्यों नहीं चला पता है? क्योंकि कंटेंट में दम नहीं था। देखो जो स्टार्टिंग के सीजन्स थे ना वो RR मार्टिन की बुक से ली गई थी। देखो बुक्स में ना कई बार बहुत प्योर फॉर्म ऑफ कंटेंट होता है जिसके अंदर से बहुत प्यारी प्यारी बातें रहती है। तो जब तक वो लोग बुक्स के हिसाब से सीरीज बना रहे थे ना बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब थोड़ा बहुत तो ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे थे वो लोग, अलग कर रहे थे, बट स्टिल वो बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन जैसी एंड में वो लोग ने बुक्स का रेफरेंस खत्म करके कुछ सीजन में उन्होंने ना अपना खुद से बनाना चालू कर दिया ना, तो क्या वो कंटेंट जो था ना वो थोड़ा खराब होना स्टार्ट हो गया। उसकी जो मेन स्टोरी होती है ना वो खराब होना स्टार्ट हो गई, जिसके जैसे लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। आप खुद भी देख लेना, कई बार ऐसी मूवीज होती है जिसके अंदर कई बार बहुत बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे विजुअल्स होते हैं, ये वो बहुत सारे पैसे इन्वेस्टेड होते हैं, मार्केटिंग अच्छी होती है, हर चीज अच्छी होती है, बट स्टिल वो मूवीज नहीं चलती है कई बार। क्यों? बिकॉज उनकी जो स्टोरी, उनका जो बेस होता है, उनका जो कंटेंट होता है ना, मेन कंटेंट, वो कंटेंट अच्छा नहीं होता है। और मेरे को लगता है ना कंटेंट राइटिंग जो मेन स्क्रिप्ट होती है किसी भी बिल्डिंग की पिलर्स जैसी होती है, जो अगर स्ट्रांग होगी तो उसके ऊपर आप बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर पिलर ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कितने भी ऊपर से लाली लिपस्टिक लगा दो उसको, आप कितने भी विजुअल ये सारी चीजें डाल दो, लेकिन कंटेंट में स्टोरी दमदार नहीं रहेगी तो वो नहीं चलेगी। और ये चीज मैंने बोला ना कई बार देखा जाता है, अच्छे डायरेक्टर एक्टर्स पैसे डाल के भी मूवीज नहीं चलती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई बार ना अच्छा इतना कोई फेमस डायरेक्टर नहीं रहेगा और बड़े बड़े नाम नहीं रहेंगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, बट स्टिल वो मूवी बहुत ज्यादा अच्छा करती है। क्यों? बिकॉज उसका जो मेन कंटेंट था ना, कंटेंट राइटिंग थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी, उसके बेसिस पे उन्होंने अच्छी मूवी उन्होंने बनाई। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे को लगता है आज के टाइम पे आपके लिए सीखना जरूरी है, वो है कंटेंट राइटिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कंटेंट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप सीखोगे कहाँ से? कई सारी बुक से सीख सकते हो। और अच्छी बात यह है ना कि मैंने एक कोर्स भी बना रहा हूँ कंटेंट राइटिंग के ऊपर, जो मैंने मतलब पिछले 7 सालों में जो चीज़ सीखी है, और कई सारी चीज़ें, कई सारे मेरे को चीज़ें पता चली है कि स्टार्ट में क्या करना है, मिडल में क्या करना है, एंड में क्या करना है। कई सारे लेसन है जो मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। पहले मैंने सोचा था बुक बनाऊंगा, उसके ऊपर बुक लिखूंगा, बट बुक से बेटर मैंने सोचा वीडियो फॉर्मेट में करूंगा तो लोगों को ज़्यादा आसानी होगी उससे सीखने की। इसलिए उसके ऊपर मैं कोर्स पे काम चालू है, वो हो जाएगा तो होपफुली आपको मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा आपको। सच बुरा ना, कंटेंट राइटिंग आप A to Z तक सीख जाओगे, बहुत अच्छे कंटेंट राइटर बन जाओगे। कंटेंट राइटर अच्छा बन गया तो फिर उससे अच्छा वीडियो क्रिएटर बनना बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। वो कोर्स कब आएगा, अब बने रहना मेरे साथ, जरूर मैं आपको बताऊंगा कोर्स कब आने वाला है। बट अभी जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। देखो मेरे हिसाब से एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए ना आपके पास 2 रास्ते हैं। एक आप फोकस कर सकते हो क्वालिटी पे और एक आप फोकस कर सकते हो क्वांटिटी पे। गैरी वेनरचक अगर आप देखते होगे तो वो ऐसे बंदे हैं ना जो ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, और कई बार उनकी जो बात है ना वो कई बार सही भी है कि आप भी क्वांटिटी पे फोकस करो। बिकॉज इसके ऊपर एक रिसर्च भी करी गई थी जिसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए थे और दोनों ग्रुप्स को ना अलग अलग टास्क दिया गया। उनको एक ग्रुप को बोला गया कि आप है ना 1 महीने का टाइम लो और एकदम परफेक्ट पॉट बना के दो। वहीं दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आप है ना जितना हो सकता है उतने पॉट्स बनाओ, ठीक है, 1 महीने के अंदर। रिसर्च के एंड में क्या देखा गया मालूम? जो बंदे लोगों ने ना बहुत मेहनत करके सिर्फ 1 पॉट बनाए थे ना, उनसे मच बेटर पॉट्स है ना किसने बनाया? सेकंड ग्रुप वाले लोगों ने बनाया, जिन्होंने बहुत सारे पॉट्स क्रिएट किए। तो ये चीज क्या दिखाती है? कई बार आप क्वांटिटी पे जब फोकस करते हो ना, बहुत सारी क्रिएट करते हो, जैसे क्या होता है कि कई बार आपकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और आपके चलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर मैं एक वीडियो डालूं तो उसके वायरल होने के चांस कितने हैं? आई डोंट नो। कई बार बहुत अच्छे वीडियोस भी वायरल नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर वहीं पे 10 वीडियो डाल दूं मैं और नॉर्मल से भी डालूं तो कई बार वो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपने भी देखा होगा कई बार
वायरल वीडियोस जो होते हैं ना, उनकी क्वालिटी में इतना दम नहीं होता, बट स्टिल वो लोग वायरल हो जाते हैं, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्वांटिटी पे फोकस करो, जितना हो सकता है एकदम मतलब कंटेंट मशीन बन जाओ और फटाफट कंटेंट हर जगह डालते रहो, जितना हो सकता है उतना डालते रहो। ये एक तरीका है। इससे भी आप बोलते ना हिट एंड मिस, आप कोई ना कोई एक ना एक तीर तो आपका निशाने पे लगी जाएगा। जैसे कि अगर आप आग बंद करके तीर मारना स्टार्ट करते हो, आग बंद करके भी मारना स्टार्ट करोगे, बहुत सारे तीर मारते रहोगे, तो एक ना एक तो लगी जाएगा तीर अपने आपके गोल पे। तो आप क्वांटिटी का ये हिसाब किताब है, और एक तरफ है क्वालिटी। और मैं देखा ना कि कई बार है ना, आपने ऐसे बहुत से क्रिएटर्स को देखा होगा जो लोग है ना बहुत हाई क्वालिटी वाले वीडियोस बनाते हैं, और वो क्योंकि इतने हाई क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं, इसके वजह से उन पर व्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं। लाइक आपने देखा होगा मिस्टर बीस्ट जो है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आप बोल सकते हो। वो बंदा एक एक वीडियो पे 2-3 मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी बनाने के लिए, और जिसकी वजह से उनको हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में व्यूज आता है। तो वो बंदा क्वालिटी पे बहुत फोकस करता है। ऐसी आप भी क्वालिटी पे भी फोकस करके अच्छे क्रिएटर बन सकते हो। कौन सा रास्ता चुनना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो ये परफेक्शनिस्ट लोगों के लिए ना ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करना मेरे हिसाब से बेटर है। क्वालिटी बनाओ, मस्त बनाओ। और कुछ लोगों को ना ये इस चीज़ का इतना समझ नहीं होता कि कौन सा वीडियो चलेगा नहीं चलेगा, वो लोग ज़्यादा ना क्वांटिटी पे फोकस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं थोड़ा बहुत ये भी बोल सकता हूँ कि ना अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आप थोड़ा फोकस अपना ज़्यादा क्वांटिटी पे रखो। फिर क्योंकि क्वांटिटी आगे एक बार आपने बनाना चालू कर दी ना, फिर आप ज़्यादा फोकस क्वालिटी पे करो। क्योंकि क्वांटिटी पे फोकस करने से आप एक्शन लेने वाले बन जाओगे, आपको ना एक सिस्टम बन जाएगा कि मुझे इतने क्रिएट करना है, फिर आप क्वालिटी पे फोकस करो। तो ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द पावर ऑफ कोलैबोरेशन। देखो आज के टाइम में ना मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट तरीका अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो वो यही है कि आप कोलैबोरेशन की पावर का यूज़ करो। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था ना कि अंबानी जी ने ना किसी बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कोलैब किया है। कौन सी कंपनी के साथ क्या था, क्या बात थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या पता है, अंबानी जो कि इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान है, वो बंदा जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, जिसके पास बड़ी टीम है, बहुत कुछ है, वो बंदा भी जानता है कि अगर उसको अलग अलग सेक्टर्स में एक्सपांड करना है, बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करनी है और अपनी हर एक चीज़ को बढ़ाना है, तो कोलैबोरेट करना पड़ेगा, दूसरों के साथ मिल के काम करना पड़ेगा। सो सिमिलरली देखो, अगर अंबानी जी को कोलैबोरेशन की नीड अभी भी है, तो हम क्रिएटर्स को कितनी ज़्यादा नीड है कोलैबोरेशन की। कोलैबोरेशन है ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है मेरे हिसाब से आज के टाइम का, जिसका हम सबको यूज़ करना चाहिए। पहले एक टाइम था जो ना कंपटीशन का ज़्यादा दौर था कि हाँ लाइक कंपटीशन करो, और कुछ इंडस्ट्री में बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ों में कई बार है ना कंपटीशन है भी, लेकिन मुझे लगता है ना कंटेंट क्रिएशन के टाइम पे आप कोलैबोरेशन का यूज़ कर सकते हो। कोलैबोरेशन जितना आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा, दोनों का फायदा होगा, विन विन सिचुएशन क्रिएट होगा। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बताया ना, विन विन सिचुएशन क्रिएट करो। कोलैबोरेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है विन विन सिचुएशन क्रिएट करने का। लेकिन हाँ एक चीज़ है, कोलैबोरेशन आपको किन लोगों के साथ करना चाहिए। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि देखो, अगर आप एक छोटे क्रिएटर हो तो डायरेक्टली अगर आप बड़े क्रिएटर से कोलैब करने की कोशिश करोगे तो वो कई बार नहीं हो पाएगा। वो फेयर भी नहीं है, कई बार सही भी नहीं है, और बड़े बड़े कोलैबोरेटर्स के पास इतना टाइम भी नहीं होता है, और छोटे छोटे क्रिएटर्स बहुत सारे होते हैं, तो बड़ा क्रिएटर कर भी नहीं कर पाएगा कई बार। तो बेस्ट यही है कि आप है ना जितना हो सकता है अपने लेवल के जितने भी लोग हैं ना, जैसे कि अगर आप 1000 सब्सक्राइबर वाले हो तो आप ट्राई करो कि दूसरे 1000 या 2000 थोड़ा बहुत आप देख सकते हो, उनके साथ कोलैब करने की कोशिश करो। ऐसे धीरे धीरे आप लोग है ना ग्रो करोगे, दोनों ग्रो करोगे, और फिर आप जैसे आपका लेवल बढ़ते जाता है वैसे वैसे लोगों के साथ आप कोलैबोरेशन करना स्टार्ट कर दो। ऑब्वियसली जितने बड़े लोगों के साथ कर सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन कई बार वो पॉसिबल नहीं होता है प्रैक्टिकली। तो आप क्या कर सकते हो, अपने लेवल में ही कई बार कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर दो, ये आपको ग्रोथ देने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अब सिमिलरली आपने देखा भी होगा बहुत सारे क्रिएटर्स है, तन्मय भट्ट जी है, जाकिर खान, ये लोग सब देखना आप लोग कितना, वो लोग का पूरा ग्रुप है, ये सब लोग एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इंस्टाग्राम पे कई सारे लोग फेमस हो रहे हैं, वो लोग भी देखना कई बार आप सारे क्रिएटर्स एक दूसरे के साथ मिल के कॉन्टेंट बनाते हैं और वो सब लोग हिट होता है। तो ये भी एक बहुत पावरफुल तरीका है बड़ा बनने का। अब आता है पॉइंट नंबर 6, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बोला था। पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 है पेशेंस। देखो 2 रीज़न मैंने आपको बताया था ना क्यों आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो एंड में बता रहा हूँ। देखो एक चीज़ तो ऑब्वियसली ये है कि इससे मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा। आप भी क्या चाहते हो, अगर आपको अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना है तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना वॉच टाइम बढ़ाओ। जितना लोग आपको जितना लंबे टाइम तक देखेंगे उतना ज़्यादा आपका जो यूट्यूब है ना, वो यूट्यूब उतना ज़्यादा लोगों को रिकमेंड कर सकता है। अगर एक और पॉइंट जो नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ, अगर वो भी चीज़ है तो ठीक है। तो इसीलिए ना ये मैंने एक पहला रीज़न तो ये है कि वॉच टाइम मेरा बढ़े। दूसरा रीज़न है पेशेंस। मैं सच बोलूँ तो ये पहले ही बोलने वाला था, लेकिन कई लोग बोलते हैं नहीं आप तो सिर्फ वॉच टाइम के लिए बोले हो, लेकिन सच बोले तो पेशेंस भी आपको सिखाना था। पेशेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेयर हो गई है और बहुत डिफिकल्ट हो गई है करना, क्योंकि हम सोशल मीडिया के एज में इतना घूम गए हैं ना, हम लोग इतने सारे लोगों को देखते हैं, इतने सारे क्रिएटर्स को देखते हैं, जिसकी वजह से ना हमारे पेशेंस जो है ना वो बहुत कम हो चुका है। और ऐसा नहीं कि मैं बहुत इसके अंदर ज्ञानी हूँ और मैं मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, नहीं, मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं आता है। कई बार जब मैं दूसरे लोगों को देखता हूँ और सबकॉन्शियसली मेरा दिमाग मेरे को उनसे कंपेयर करने लग जाता है, तो मुझे भी चाहिए होता है कि मेरे को भी, मेरे पास भी इतने हो, मेरे पास भी ये हो वो हो। और ये चीज़ मेरे साथ अभी भी हो रही है, तो मैं समझ सकता हूँ कि कई बार छोटे क्रिएटर्स के साथ ये चीज़ कितनी ज़्यादा होती होगी और ये चीज़ कितना उनको प्रेशर देती होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी ना भाई लोग कि आप लोगों के अंदर पेशेंस आए यार, पेशेंस रखो। कंटेंट क्रिएटर अच्छा बनना है ना, तो उसके लिए पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एक बार पेशेंस आ गया ना, तो आप पक्का मैं बोल सकता हूँ बड़े क्रिएटर बन सकते हो। और इससे रिलेटेड एक अच्छा सा एनालॉजी भी है, मैं आपको देना चाहूँगा। देखो अगर
आपको एक इंसान को एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो उसको कितने साल पढ़ाई करना पड़ेगा? बताओ, 5-7 साल पढ़ाई करना पड़ेगा एटलीस्ट, तब जाके वो एक डॉक्टर बनेगा। तब भी वो अच्छा डॉक्टर बन पाएगा, बहुत पैसे कमाएगा, नहीं मालूम है, लेकिन उतना टाइम उसको लगेगा फिर भी। और जब एक डॉक्टर बनने जाएगा एक इंसान तो उसके अंदर वो पेशेंस रहता है कि हाँ मुझे 5 साल 7 साल ये करना है, और वो पेशेंटली वो चीज़ को करता भी है और बहुत सारा लाख रुपए भी देता है, कई सारा इन्वेस्ट भी करता है। और ये जो चीज़ है वो मैक्सिमम लोग समझते हैं कि हाँ इतना तो लगेगा, इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा, तभी जाके आप डॉक्टर बनोगे। तो वही चीज़ आप कंटेंट क्रिएटर के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? देखो कंटेंट क्रिएशन में को लगता है ना, कई बार अगर आप एक अच्छे बड़े कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे ना तो आप बड़े बड़े डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमाने लग जाओगे, उनसे आधा काम किए। जब इतनी हाई वैल्यूबल पोस्ट है एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनना, तो उसके लिए आपके पास पेशेंस क्यों नहीं है? उसके लिए आप क्यों नहीं 5 साल 7 साल देने के लिए तैयार हो? उसके अंदर आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो? आपको होना चाहिए। समझो इस चीज़ को, इस पोजीशन के पावर को समझो। आपके अंदर ऐसा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लॉन्ग टाइम काम कर पाओगे, तभी आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो गया है कि हर एक कंटेंट क्रिएटर के पास पेशेंस रहे, और इसीलिए ये वीडियो के थ्रू भी आप ये वीडियो को देख रहे हो, कहीं ना कहीं इसके अंदर से भी आप पेशेंस सीख रहे हो। आजकल क्या चाहिए लोगों को ना, कई बार लोग 10 पॉइंट्स है भाई 1 मिनट में बता दो फटाक से। अरे तुम 1 मिनट में मैं बता दूंगा, तुमको लगता है कि तुम जब तुम्हारे अंदर ये सारे पॉइंट्स सुनने का पेशेंस नहीं है तो आप कंटेंट क्रिएटर कैसे बनोगे? मेरे को नहीं बन सकते हो। कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए मेरे को लगता है पेशेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे रिजल्ट्स मिलने कई बार आपको बहुत टाइम लग सकता है। अच्छी बात ये है कि कई बार आपको कम टाइम भी लगेगा, लेकिन वो हू नोस, आपको नहीं पता है। इसीलिए पेशेंस वाली स्किल होना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और यही मैं आपको बोल रहा था। इसलिए 10th पॉइंट तक बने रहो। अगर आप अभी कट करने का सोच रहे हो तो मत सोचो, अपने ब्रेन को ट्रेन करो, पेशेंस सिखाओ उसको, और 10वें पॉइंट तक रुके रहो, बने रहो। इससे मेरा भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, विन विन है। ठीक है, मेरे पॉडकास्ट भी मैं देखो लंबे फॉर्मेट वाले बना रहा हूँ ज़्यादा, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि लंबे टाइम तक अगर इंसान ने ना कंटेंट सुन सकता है, उसके अंदर वो पेशेंस आ जाएगा ना, तो कई बार वो बड़े बड़े काम करने के लिए रेडी हो रहा है। ज़्यादातर लोग वरना रील्स में ही फंसे रहते हैं, वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे जो लोग रील्स में फंसे। लेकिन जो लोग मेरे को लगता है ना पॉडकास्ट सुनने की हिम्मत रखते हैं, बड़ा बड़ा कंटेंट कंज्यूम करने की पेशेंस रखते हैं ना, वो लोग ही पेशेंस रख सकते हैं बड़े बड़े काम करने के, बिकॉज बड़े बड़े काम करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, इन्वेस्ट करना पड़ता है, और रिजल्ट्स के लिए भी बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट वॉडकास्ट ये सब चीज़ें भी सुनते रहो, इससे भी आपका पेशेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको एक और बोला था ना कि एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या है? टू हैव गुड थंबनेल्स। मैंने बोला था ना कि जो लोग जितना ज़्यादा वीडियो को देखेंगे उतना ज़्यादा यूट्यूब रिकमेंड करेगा, लेकिन उससे पहले ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोग उस वीडियो पे क्लिक करें। CTR, क्लिक थ्रू रेट जिसको बोलता है, जो यूट्यूब कई बार आपको एनालिटिक्स में एकदम अच्छे से दिखाता है, उसके ऊपर आपको फोकस करने भी बोलता है। वो क्यों बोलता है? बिकॉज भाई जब तक लोग क्लिक नहीं करेंगे आपके वीडियो पे, तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा आपके वीडियो में है क्या, पे बातें ही नहीं सीखें, और फिर आपका वीडियो लोग देखेंगे नहीं। इसलिए यूट्यूब भी खुद रिकमेंड करता है कि आप CTR पे काम करो, क्लिक थ्रू रेट अच्छा करने पे काम करो। और वो कैसे होगा? जब आप अच्छे थंबनेल्स बनाओगे, आप अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाओगे, ऐसे क्लिकेबल थंबनेल्स बनाओगे। तो आप कितने भी अच्छे वीडियोस बनाओ, अगर लोग उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे तो लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने कितना अच्छा वीडियो बनाया। इसलिए थंबनेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए देखना आप थंबनेल्स, मेरे भी कई बार है ना लोग बोलते भी कि यार सर आपके थंबनेल्स अच्छे नहीं है और सही नहीं लगते हैं। वेल देखो, एक लेवल पे मेरे को भी नहीं अच्छा लगता वैसे टाइप के थंबनेल्स डालने, लेकिन मैं फिर भी वो चीज़ को डालता हूँ और ट्राई करता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, बिकॉज थंबनेल्स जितना ज़्यादा उसका CTR होगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा। और उस CTR के लिए कई बार ऐसे अजीब अजीब थंबनेल्स भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। खैर, तो आप भी है ना, इसलिए थंबनेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, और थंबनेल्स बनाने पे ध्यान दो। अच्छे अच्छे थंबनेल्स बनाओ जो क्लिकेबल हो। अगर वो क्लिकेबल होंगे और आपका कंटेंट दमदार रहेगा, जिसको ज़्यादा टाइम तक लोग देख रहे हैं, तो लोग आपको बहुत ज़्यादा देखेंगे और आपके यूट्यूब पे ग्रोथ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। यूट्यूब पे ग्रोथ का, या बिजनेस में ग्रोथ का, या लाइफ में कोई भी चीज़ में अगर आपको 100% ग्रोथ चाहिए तो उसका श्योर शॉट 100% फॉर्मूला आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आपको प्रिंसिपल्स मिलेंगे, जो प्रिंसिपल्स को अगर अप्लाई करोगे, जितने ज़्यादा प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे उतना आपके हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता कि बस ये चीज़ करो और अब पक्का आपको मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल जाएंगे। कोई स्पेसिफिक होकर एकदम 100% आपको नहीं बता सकता कि स्पेसिफिकली आपको ये टॉपिक चाहिए, आपको ये टॉपिक पर वीडियो बनाना है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आपको उंगली पकड़ के आप जहाँ पे जिस लेवल पे हो उधर से पकड़ के आपको वो एकदम एग्जैक्टली लाके उस एकदम बड़ा क्रिएटर बना दे। इतना आसान नहीं होता। उसके लिए क्या चाहिए रहता है? उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए देखना, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं ना, आपने देखा होगा रणवीर भाई को भी, अगर आपने देखा होगा, रणवीर भाई भी कैसे हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। अमृत देशमुख जी है, जिन्हें मैं काफी एडमायर करता हूँ, वो बंदा भी हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है। कई सक्सेसफुल क्रिएटर्स जो होते हैं ना, आपने देखा होगा, वो लोग बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ कंटेंट बनाता है, अलग अलग चीजें करता रहता है, कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है। उसकी वजह से वो लोग का कुछ ना कुछ हिट होता है और वो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी करके बुक है, उसके अंदर भी बताया गया है कि कई बार ना जितना ज़्यादा लोग ना ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उतना उनके हिट होने के चांसेस बढ़ते हैं। लाइक पिकासो की जो पेंटिंग्स थी, उन्होंने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेंटिंग्स बनाई थी, लेकिन कुछ ही उनकी पेंटिंग्स थी जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुई, जिसकी वजह से उनका पूरा नाम हुआ। डिज्नी ने ना स्टार्टिंग के कुछ सालों में ना उसने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था, बहुत अलग अलग एनिमेशंस बनाए थे, और वो सब कुछ नहीं इतना चला। लेकिन एक उनका था, वो स्नो वाइट, 7 डॉर्फ्स कुछ तो था, उनका एक सीरीज थी, एक कार्टून था, एनिमेशन, जो बहुत ही ज़्यादा
ज़्यादा हिट हो गया। वो इतना हिट हुआ कि उसने हर जितना भी लॉसेस था, जितना भी प्रॉब्लम्स थी, सब उसने कवर कर लिया और इतना ज़्यादा कवर कर लिया कि वो डिज्नी बहुत ज़्यादा हिट हुई, आज भी हिट हो पाई है। बट वो ऐसा नहीं था कि वो बंदे ने सिर्फ एक एनिमेशन बनाया और हिट हो गया, नहीं। डिज्नी वालों ने बहुत ट्राई किया, बहुत सारे अलग एनिमेशन बनाए, तब जाके उनका एक एनिमेशन बहुत हिट हुआ। इन्वेस्टर्स भी कई अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जब जाके उनके कुछ कंपनीज बहुत हिट होती है जो उनको प्रॉफिट देती है, वरना मैक्सिमम कंपनीज उनकी फ्लॉप ही हो जाती है। इसलिए बहुत समझना जरूरी है, स्पेशली क्रिएटर्स के लिए, कि आपको ना एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। जितना आप एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, अलग अलग कंटेंट बनाते रहोगे ना, उनमें से कुछ कंटेंट हिट होगा, और जो एक बार हिट हो गया ना, कुछ कंटेंट इतना हिट होगा कि वो आपके सारे मेहनत को ऊपर लेके आ जाएगा। जितना भी आपको पेशेंस था ना, सब लाइक आपने जो भी गवाया था टाइम वाइम, वो सब आपको ओवर कंपनसेट वो कर देगा। बस आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अपने आप को चेंज करते रहना है। ऐसा सिर्फ आग बंद करके हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, देखना है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऐसा करते रहोगे तभी आप अच्छे क्रिएटर बन सकते हो। अगेन इसमें देखो पेशेंस की बात आती है, पेशेंस बहुत जरूरी है इस चीज में भी। नेक्स्ट पॉइंट है टू बी रिसोर्सफुल। ऐसे कई सारे क्रिएटर्स को मैंने कई सारे लोगों को देखा हूं जो हमेशा ना कंप्लेंट करते रहते हैं कि यार मेरे पास अच्छी लाइट्स नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मैं कितने सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, क्रिएटर्स है, दीपक दयान भाई है, और एक और भाई है जिनको मैंने देखा था ना यार, उस बंदे ने ना, वो बंदे के पास भी कुछ नहीं था, उसने अपना मोबाइल लिया और फंके में उसने बांध के ना वो वीडियो शूट करता था, और काफी अच्छा कर रहा है वो बंदा। मेरे को नाम नहीं आ रहा वो बंदे का, अगर आपको पता है वो कौन है तो कमेंट करके जरूर बताओ। और उसने वैसा टाइप से स्टार्ट किया और ही इज अ गुड क्रिएटर नाउ। तो ऐसी है ना, कंप्लेंट मत करो। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है ये बोलने के बजाय आप रिसोर्सफुल बनो। जो भी चीजें आपके पास है ना, उन चीजों का यूज करना स्टार्ट करो और उनसे कंटेंट बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये कंप्लेन वाला एटीट्यूड रहेगा ना कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास पहचान नहीं है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तब तक आप ना नहीं, आप एक्सक्यूजेस ढूंढते रह जाओगे। एक्सक्यूजाइटिस बोलते हैं जिसे, कोई तो ऑथर है वो बोलते हैं, डू द वर्क के बुक है या फिर गेटिंग थिंग्स डन में शायद से बताया गया। एक्सक्यूजाइटिस की बीमारी है जिसके अंदर लोग सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। आप एक्सक्यूज वाले ढूंढने वाले मत बनो, आप रिसोर्सफुल बनो। जो भी आपके पास है, आपका मोबाइल है, आपके दोस्त है, या जो भी है कहीं पे भी है, उन चीज़ों के, उन रिसोर्सेज का यूज़ करके ही क्रिएट करना स्टार्ट करो। तभी है ना, सच बोले तो तभी यूनिक चीज़ें बन पाएगी, तभी आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्रिएट कर पाओगे, तभी आपको हर एक चीज़ की वैल्यू समझ में आएगी, इंटरनेट की वैल्यू समझ में आएगी, कैमरे की वैल्यू समझ में आएगी, स्टूडियो की वैल्यू समझ में आएगी। तो फिर तब जब आपके पास वो सारी चीज़ें आएगी, तब आप उसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छे से करोगे और अच्छे से क्रिएट कर पाओगे। मेरे पास भी स्टूडियो ये सारी चीज़ें नहीं थी पहले। मैं एक छोटा सा माइक लेके, वही माइक पे मैं रिकॉर्डिंग करता था, और बस एक पीसी था, वो बहुत जिद करके मेरे को मिल गया था, वो पीसी की हेल्प से मैं क्रिएट करते लग गया था। उसके बाद जो था उसके हेल्प से ही क्रिएट करने के बाद आप बोल सकते हो, कैमरा नहीं था तो फेस वीडियो नहीं किया, मैं एनिमेशन स्टार्ट किया, और उसी चीज़ ने मेरे कंटेंट को कई बार यूनिक भी बना दिया। क्योंकि फेस वाले वीडियोस वाले कुछ लोग कर रहे थे कैमरा के साथ, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के साथ, लेकिन मेरा एनिमेशन में ज़्यादा चल गया। समझ रहे हो, कई बार वैसा यूनिक कंटेंट क्रिएट हो जाएगा अगर आप रिसोर्सफुल बनोगे, जो है उसका यूज़ करके कंटेंट बनाओगे तो। ठीक है, तो ये भी जरूर करो। अब आता है और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट 10वां पॉइंट जो मैंने आपको बोला था। अगर आप अभी तक टिके हुए हो इस वीडियो पे तो कॉन्ग्रेट्स, आप अपने पेशेंस के ब्रेन को आप ट्रेन कर रहे हो, जो खुद मैं भी ट्राई करता हूँ। मैं भी ना अभी लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो ज़्यादा देखने की कोशिश करता हूँ। ये शॉर्ट वाले जो होते हैं ना यार, ये ना बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं, लेकिन है ना सबर खत्म कर रहे हैं सारे वीडियोस। तो ट्राई करो कि बड़े बड़े वीडियोस भी देखो यार, जितना हो सकता है। मेरे वीडियोस की भी मैंने लेंथ कई बार कई जगह बढ़ा दिया। शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, बट शॉर्ट्स में इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं लोगों को अट्रैक्ट करके लॉन्ग फॉर्म में लेके आ सकूँ। और यही चीज़ आपका भी मेरे को लगता है एम होना चाहिए। आप भी शॉर्ट वीडियोस पे फोकस करो, लेकिन शॉर्ट वीडियो से अट्रैक्ट करा के आप भी ट्राई करो कि उनको लॉन्ग फॉर्मेट में लेके जाओ, ताकि ये गंदगी से थोड़ा वो लोग ये चीज़ सेफ चीज़ में ना फंसने के बजाय कुछ अच्छी चीज़ें कर पाए, बड़ी चीज़ें कर पाए। ठीक है, 10वां पॉइंट है टू वर्क विद पैशन। हम लोग है ना पिछले 1-2 साल में ना कई सारे मैं मेरी वाइफ ने मिलकर हम लोग है ना कई सारे यूट्यूब क्रिएटर्स को स्टडी कर रहे थे कि यार उसकी स्टोरी क्या है, क्या स्ट्रगल्स उसने किया, कैसे वो इतना अच्छा क्रिएटर बन पाया। बहुत टाइम से हम लोग रिसर्च कर रहे थे, और जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स को हमने पढ़ा, उनकी बातें नोटिस करी, उनसे सीखा, तो हमें पता चला ना कि उन सब में ये एक चीज़ कॉमन थी। वैसे तो 2-3 चीज़ें थी, एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे टॉप पे कॉमन थी ना, वो था पैशन की वजह से कर पाए। रणवीर भाई हो गया, A2 मोटिवेशन हो गया, विवेक बिंद्रा जी हो गए, या फिर फ्लाइंग बीस्ट हो गए, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स आप जानते होंगे ना, वो सब लोग कर पाए बिकॉज उनका ना कहीं उस चीज से रिलेटेड पैशन था, अंदर से वो आग थी उस टॉपिक को लेके। मैं भी अच्छा कर पाया बिकॉज मेरे को बुक से रिलेटेड बहुत पैशन है, तभी मैं वो पैशन को अप्लाई कर पाया, इतने अच्छे से उस पर काम कर पाया, अच्छा कंटेंट बना पाया जो फिर हिट भी हुआ। इसलिए बहुत जरूरी कि आप अपने पैशन को समझो और पैशन से रिलेटेड चीजें क्रिएट करने की कोशिश करो, तभी आप पेशेंस रख पाओगे बिकॉज आपका पैशन है वो। अगर आप सिर्फ शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, अगर आप सिर्फ ये सोच के जाते हो कि यार इसमें ज्यादा पैसे, चलो ये करते हैं, तो आप करने जाओगे लेकिन पैसे नहीं आएंगे तो आप क्विट कर दोगे, यार नहीं यार पैसे नहीं आ रहे, फालतू चीजें कुछ और करते हैं, तो आप ऐसा भटकते रहोगे यहाँ वहाँ। लेकिन पैशन से चीजें करोगे तो आपको पता होगा नहीं यार
सारी चीज़ मैं सच में मेरा दिल से मैं चाहता हूँ कि मैं अचीव करूँ, तो आप उसमें लगे रहोगे, ज़्यादा टाइम दे पाओगे और आपके जो सक्सेस के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। आप बेटर कंटेंट बना पाओगे, आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करोगे, वही पॉइंट वाले लोगों से, जो बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए। इसीलिए पैशन पे काम करना मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हर बड़े कंटेंट क्रिएटर में मैंने कॉमन देखी है, जो आपके अंदर भी होना बहुत ज़रूरी है। आप पैशन से काम करो। और देखो पैशन मुझे पता था, पहले से ही पता था कि पैशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए मैंने पिछले 2-3 साल पहले मैंने एक कोर्स बनाया था हाउ टू फाइंड योर पैशन का। बिकॉज है ना, मैं स्टडी कर रहा था कि सक्सेसफुल लोग सक्सेस कैसे अचीव करते हैं, तो मैंने एक कॉमन ट्रेड उनमें भी देखा था कि यार वो लोग अपने पैशन पे काम करते हैं। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, ये सब लोग ने पैशन पे काम किया तभी वो लोग इतना कमा पाए। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई फिर। और ऑब्वियसली अगर आप ही सोचो, विराट कोहली अगर उसको अपना पैशन नहीं मिलता क्रिकेट, उस पर वो काम नहीं करता, अगर वो एक IT पे जॉब कर रहा होता तो कोई उनको जानता, क्या वो लाखों करोड़ रुपए कमाता, करोड़ रुपए वो बंदा कमा पाता, इतना फेमस होता नहीं होता। वो बंदे कमा पाया बिकॉज उसने अपने पैशन पे काम किया। ऑब्वियसली वो चीज़ डिफिकल्ट होती है और वो पता करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि आपका पैशन क्या है। इसीलिए मैंने एक पैशन से रिलेटेड कोर्स पूरा रेडी कर दिया, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके वो कोर्स बाय कर सकते हो, देख सकते हो। मनी बैक गारंटी के साथ भी है, 7 दिन की मनी बैक गारंटी भी हम देते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वो कोर्स आप रिटर्न भी कर सकते हो। तो ऐसा मैंने एक कोर्स बना के डाल दिया, आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए 11वां पॉइंट मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से वो एक पॉइंट क्या है जो अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए बहुत जरूरी है। तो इससे दूसरे जो कमेंट पढ़ते हैं, बहुत लोग कमेंट पढ़ते हैं ना, उनको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, तो वो भी करो। और ऐसी अमेजिंग कंटेंट आप फ्री में हमेशा सीखते रहना चाहते हो, DVC के पॉडकास्ट है जो मैं अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स को लेके आता हूँ, जो बिजनेस ऑनलाइन जो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग को लेके आता हूँ, उनसे बातें निकलवाता हूँ, काम की बातें जो आपकी हेल्प करे। वो सारी बातें भी अगर सीखते रहनी है और ऐसी बातें जो मैं सोलो पॉडकास्ट में भी आगे करता रहूंगा, वो सब सीखते रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। यही आप बोल सकते हो मेरी गुरु दक्षिणा होगी। यही चीज़ मुझे ज़्यादा मोटिवेट भी करेगी और वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो लाइक भी कर दो, लाइक करोगे तो और उससे भी अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आया मेरा कंटेंट। और शेयर कर दो, अगर कर सकते हो तो शेयर करोगे व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ। तो क्या होगा, इससे क्या होगा पता है, इससे ना लोगों की मेंटालिटी बदलना स्टार्ट होगी। इससे अगर लोग वो भी कंटेंट क्रिएटर बनना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग मिल के कर सकते हो चीज़ें, कोलैबोरेशन का पावर यूज़ कर सकते हो। ऐसा मत सोचो कि यार ये तो सिर्फ मेरे काम का है, मैं इससे आगे बढ़ूंगा। पहले ये सोच मेरे में थी, लेकिन ये सोच सही नहीं है। ये स्कैरसिटी मेंटालिटी बोलते हैं। आपको अबंडेंट मेंटालिटी वाला बनना चाहिए। आप है ना जितना हो सकता है अच्छी चीज़ें बांटो, तभी ज़्यादा आप खुद ग्रो कर पाओगे। आप दूसरों का फायदा कराओगे तो आपका फायदा हो गई। यही सिद्धांत पे आप बोल सकते हो मैं खुद भी चल रहा हूँ कि हमेशा दूसरों का फायदा करो, आपका फायदा हो ही जाएगा। तो खैर यही चीज़ मैं भी ट्राई करो, आप भी यही चीज़ को ट्राई करो, इसको भी शेयर करो, दूसरों का भी फायदा होगा। फिर आप लोग मिल के कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते हो, बहुत बड़ा। अकेले नहीं कर पाओगे, आपको मिल के करना पड़ेगा कई बार। ठीक है, तो आपको हेल्प भी मिलेगी, कोलैबोरेशन भी हो सकता है और बहुत चीज़। तो इसलिए शेयर भी करो और जैसे कि पहले बताया, सब्सक्राइब भी जरूर करो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।